नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सक्सेना दास इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ स्पोकन क्लासेस। आज की क्लासेस है कि थैंक यू कब बोलते हैं और उसका रेस्पॉन्स क्या होता है ना। तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। थैंक्स। थैंक्स क्या होता है? इसका मतलब है धन्यवाद। जैसे हम फूल भी गिरते हैं ना, ऐसे करके इसी वर्ड को भी कर सकते हैं। थैंक्स, छोटी छोटी बातों पर थैंक्स, है ना। ये हमें आदत डालनी चाहिए कि जो हमारे हित में छोटा सा भी कोई काम करता है, हित में छोटा सा काम करता है, उसको भी हम थैंक्स बोलना चाहिए। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई साइड में खड़ा हुआ है, हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर, है ना। हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर, साइड प्लीज, तो वो हट जाएगा, तो हम बोलेंगे थैंक्स, है ना। हाँ, तो हम छोटी छोटी बातों पर थैंक्स बोल सकते हैं। कोई बोलेगा भाई, कोई कहता है आपसे सामने वाला कि भाई आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो बोलो थैंक्स। आपके कपड़े तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक्स, है ना। छोटी छोटी बातों पर हम थैंक्स कहने की हमें आदत होनी चाहिए। और थैंक यू को बोलते हैं थैंक यू, यू आ रहा है इसमें, यू आ रहा है, तो इसका मतलब स्पेशली फॉर यू। थैंक स्पेशली फॉर यू, तुम्हारे लिए स्पेशली थैंक्स, है ना। हाँ, मतलब मत सपोज करो कि आपका पर्स गिर गया, है ना। कोई जेंटलमैन आया, उसने आपको उठा कर दिया, तो आप बोलोगे थैंक यू, है ना। हाँ, तो थैंक यू जो होता है स्पेशली फॉर यू, है ना। आप बैंक में जा रहे हो, बैंक में आपके पास बैंक में जाने के बाद आपको फॉर्म भरना है, आपके पास पेंसिल नहीं है तो पेन नहीं है ना। कोई आपको दे देता है, कोई जेंटलमैन आपको दे देता है पेन फॉर्म भरने के लिए, आप बोलोगे थैंक यू, है ना। तो स्पेशली फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच के वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। थैंक यू, धन्यवाद, तुम्हें बहुत ज्यादा धन्यवाद, बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना। ये कब बोलते हैं? जैसे मान सपोज करो एक लेडी है गांव में, जैसे अक्सर होता है, गांव से जो लेडी जो है लकड़ी लेकर आती है, मट्टी लेकर आती हैं और बहुत सारा सामान लेकर आती हैं खाने पकाने का। मान लो सपोज करो कि उसके पास बहुत सारा वजन है, वजन का मैटर है, तो उसे अपने सिर पे रखवाना किसी जेंटलमैन से। तो सामने से एक जेंटलमैन आता है, तो वो कहती है भैया जी मेरे ये सामान जो है मेरे सिर पे रखवा दो। तो वो जेंटलमैन उस सामान को उसके सिर पर रखवाता है, तो बोलती है थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे लिए बहुत बड़ा काम करा, आपके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना। कोई लेडी है वो गिर गई, मोटी सी है थोड़ी सी, और कोई जेंटलमैन आया, उसने उसे लेडी को उठा दिया, तो बोलेगी थैंक यू वेरी मच, है ना। मैं इस काम को अकेले नहीं कर सकती थी, आपने मुझे उठाया, उसके लिए थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच समझ गए होंगे। वेरी काइंड ऑफ यू, है ना। काइंड मतलब दयालु, वेरी मतलब बहुत, यू मतलब तुम, ऑफ आ गया इसमें, प्रीपोजिशन ऑफ, मतलब तुम बहुत दयालु हो, तुम बहुत दयालु। मतलब कोई सपोज करो तुम्हारे गेट पर आया कोई भिखारी, वो मांग रहा है कि भाई साहब 5 रुपए दे दो, तो आपने दे दी 50 रुपए। वो कह रहा था कि भैया 2 रोटी दे दो, आपने दे दी 5 रोटी, है ना। वो कहेगा वेरी काइंड ऑफ यू, आप तो बहुत दयालु हो, है ना। कोई बेटी है अपने पिताजी से कहती है पिताजी मोबाइल दिलवा दो इस बार, है ना, या कंप्यूटर दिलवा दो, तो पिताजी बोले कंप्यूटर लेना इस बार, है ना। तो वो कहती है लड़की वेरी काइंड ऑफ यू, आप बहुत दयालु हो, दयालु। अब ये इस लाइन पर आते हैं, आई एम ओब्लाइज्ड टू या ग्रेटफुल टू यू। ओब्लाइज्ड टू कह दो या ग्रेटफुल टू, है ना। टू इनके साथ लग कर आता है, टू कंबाइंड वर्ड है टू। ये ओब्लाइज्ड टू या ग्रेटफुल टू, ये प्रीपोजिशन है। इन वर्डों के साथ टू ही प्रीपोजिशन आती है, ओब्लाइज्ड टू के साथ भी टू प्रीपोजिशन आती है इन मैनी केसेस। तो इसका मतलब होता है आभारी। मतलब कोई कर्मचारी है, किसी कंपनी में काम करता है, तो उसकी मदर बीमार है, तो उसको हॉलीडे चाहिए, है ना। वो अपने बॉस से कहता है कि सर मेरे को 10 डेज की हॉलीडे चाहिए, बिकॉज मेरी मदर जो है वो बीमार है, मैं गांव जाना चाहता हूँ। तो उसके बॉस कहते हैं कि 10 की नहीं 15 की लो आप, है ना, आपको अगर जरूरत है। तो वो कहता है वो कर्मचारी कि आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे छुट्टी दी, मेरे पर एहसान किया। तो उसको कहते हैं हम मतलब आभारी, आभार व्यक्त करना। तो आई एम ओब्लाइज्ड टू या ग्रेटफुल टू यू, है ना। दोनों का मीन्स एक ही होता है ना। एप्लीकेशन में ये वर्ड यूज करते हैं, है ना। मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप मुझे 10 डेज की छुट्टी देते हो। तो आई वुड बी, एम की जगह वुड बी फ्यूचर में यूज करेंगे तो वुड बी लगा देंगे, आई वुड बी ओब्लाइज्ड टू यू, है ना, इफ यू प्रोवाइड मी 10 डेज हॉलीडे।
तो इसका मतलब होता है आभारी, है ना। आभार व्यक्त करने के लिए हम ये सारे सेंटेंस यूज करते हैं। अब आई एम इंडेबिटेड मतलब होता है ऋणी, यू, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, है ना। जैसे कोई गरीब है, सर पीजेंट है, फार्मर है, गरीब फार्मर है, उसका बेटा ज्यादा बीमार हो गया तो उसके इलाज में 5 लाख रुपए लगेंगे, तो उसके पास पैसे नहीं है, तो वो उसे हॉस्पिटल में तो एडमिट तो करा देता है, लेकिन डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप इसका इलाज कर दो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई मैं फ्री में इलाज करूंगा इसका, है ना। तो वो फार्मर कहता है कि आई एम इंडेबिटेड टू यू, तुमने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है ना। मैं आई एम इंडेबिटेड मतलब मैं आपका ऋणी रहूंगा, ऋणी हूं, टू यू तुम्हारा ऋणी रहूंगा, तो वुड बी इंडेबिटेड टू यू, है ना। अब मैं आपका ऋणी हूं तो आई एम इंडेबिटेड टू यू। इंडेबिटेड मतलब ऋणी होना, कर्जदार होना। जैसे हम वी आर इंडेबिटेड टू आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के ऋणी हैं, है ना। हम अपने पेरेंट्स का जो है एहसान 10 जन्मों में नहीं चुका सकते, इतने मतलब इतना कर्ज होता है हम पर। आई एम वी आर इंडेबिटेड आवर टीचर्स, हम अपने टीचर्स के ऋणी रहते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं तो ऋणी रहते हैं, नहीं इंडेबिटेड रहते हैं हम। और फ्रीडम फाइटर के, है ना, हमारा देश आजाद हुआ, कितने फ्रीडम फाइटर शहीद हुए, तो किसके लिए, वो हमारे लिए। आज हम उन्हीं की वजह से इंडिपेंडेंट हैं। तो हम वी आर इंडेबिटेड टू अवर फ्रीडम फाइटर्स, तो वी आर इंडेबिटेड टू अवर गॉड, हम अपने भगवान के लिए भी इंडेबिटेड हैं। पूरा संसार हमें दिए भगवान ने, तो हम ये शरीर दिया, तो हम भगवान के भी ऋणी रहते हैं। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। तो हम थैंक यू का जवाब क्या दें, वेलकम। वेलकम कब बोलेंगे, वेलकम मतलब कोई हमारा फ्रेंड है, उसे पेंसिल की, नोटबुक की या किसी और चीज की जरूरत है, तो हमने उसे प्रोवाइड करा दी, है ना। उसे पेंसिल चाहिए, हमने पेंसिल दे दी, तो वो कहता है थैंक यू, हम कहेंगे वेलकम। वेलकम मतलब आपका जो थैंक यू हमें एक्सेप्ट है ना। फ्यूचर में भी आप कुछ भी चीज ले सकते हो। अब नो प्रॉब्लम कब बोलेंगे, जैसे किसी की कुछ चीज गिर गई, रुमाल गिर गया या पेन गिर गया या चश्मा गिर गया, आपने उठाकर दे दिया, वो बोलता है थैंक यू या थैंक यू वेरी मच, जो भी बोलता है, तो आप बोलोगे नो प्रॉब्लम, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो मैंने ये काम किया। और इट्स ओके कब बोला जाता है, जब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ना। हाँ, जैसे कोई मोटी महिला गिर गई, आपने उसे उठाने में मेहनत की, है ना, तो बोलती है थैंक यू, तो आप बोलोगे इट्स ओके। या मतलब या दूसरा केस, आप हो और आपकी बहन है, वो पार्टी में जा रहे हैं कार के थ्रू, तो वो आपकी सिस्टर कहती है कि भैया जी मैं अपना मोबाइल भूल गई घर में, घर का तो लॉक लगा हुआ है, तो आप जाते हो, लॉक खोलते हो, फिर लाइट जलाते हो, फिर मोबाइल देखते हो, फिर मोबाइल उठाकर जेब में रखते हो, फिर वापस आते हो, फिर अपनी सिस्टर को देते हो, तो वो कहती है थैंक यू भैया, तो आप क्या बोलोगे, इट्स ओके, है ना। जो भी मुझे परेशानी हुई, हाँ, उसके लिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। उसे अपना रेस्पॉन्स देना है कि आपको ज्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। अब इट्स माई प्लेजर कब बोलते हैं, मान लो आपकी सिस्टर का बर्थडे है ना, आपने उसको मोबाइल ला कर दे दिया, तो वो कहती थैंक यू भैया, तो आप बोलोगे इट्स माई प्लेजर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है ना। सपोज करो आपकी जॉब लगी और पहली सैलरी मिली है, तो आप अपनी मदर के लिए साड़ी ले जाते हो, फादर के लिए सूट लेकर जाते हो, तो वो कहते हैं थैंक यू, है ना। मतलब फादर को ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, अगर वो फादर की जगह कोई आपकी वाइफ है, आप वाइफ के लिए लेकर जाते हो, तो वो बोलती थैंक यू, तो आप बोलोगे इट्स माई प्लेजर। अब मेंशन नोट भी, डोंट मेंशन भी बोल सकते हैं, है ना। हाँ, मतलब किसी को 50 रुपए की जरूरत है ना, हाँ, आपने उसे 50 रुपए दे दिए, वो कहता है थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो, तो आप बोलोगे मेंशन नोट या नो मेंशन या डोंट मेंशन। मेंशन मत करो ज्यादा, मतलब ज्यादा, हाँ, कहो मत, रख लो इन्हें पैसों को, तो मेंशन नोट तब बोल सकते हैं, है ना। हाँ, मेंशन नोट, कोई बात नहीं यार, तुम ले जाओ। और आई एम हैप्पी टू हेल्प, आई एम हैप्पी टू हेल्प, तो ये कब बोल सकते हैं, मान लो सपोज करो कि भाई आपका पड़ोसी है ना, उसे रात को 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो वो आपके पास फोन करता है, तो आप बोलते हो यस, आकर ले जाओ,
है ना, वो आकर ले जाता है, वो बोलता है थैंक यू वेरी मच, है ना, वेरी काइंड ऑफ यू, आप बहुत दयालु हो, तो आप बोलोगे आई एम हैप्पी टू हेल्प, मुझे खुशी है आपकी मदद करने में। आई एम हैप्पी, खुशी है, हेल्प मतलब मदद करने में, है ना। एनी टाइम भी बोल सकते हो कि कभी भी, 24 घंटे में कभी भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हो, एनी टाइम, है ना। तो आशा करता हूं आपको आज की क्लास जरूर समझ में आई होगी, है ना। कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना, और आपकी मर्जी, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आपको अच्छा लगे तो करें, अदरवाइज नो मैटर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।